चलिए भाई स्टार्ट करें भाई। कल हम लोगों ने दो पार्ट्स देखे थे, एक पार्ट उसमें से रिकॉर्ड हो गया था, एक पार्ट नहीं हो पाया था, और दूसरा वाला पार्ट हमने कंप्लीट भी नहीं किया था। वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम देयर। आज छोटा सा एक रिवीजन कल वाली बात का, और फिर एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। कल देख लिया था, यहां तक देख लिया था पूरा, ठीक। What happens if savings are more than the investments? क्या होता था कि हमारा जो ये सारी चीजें मैंने, हाँ, in case savings are more than the investment, it implies that when fall in expenditure through S is more than the rise in expenditures through investment। ये बात हमने कल डिस्कस करी थी, वो एरोज से देखा था हमने उसको, और इसको मैंने रेक्टिफाई कर लिया है। तो इस वाली सिचुएशन में आपको क्या लगता है, एक्सपेंडिचर जो हमने प्लान करे थे उससे ज्यादा का खर्चा हुआ है या कम हुआ है? कम हुआ है। तो हमने यहां पर लिखा था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी वुड बी लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट। ऐसा करने से, एक्सपेंडिचर के कम होने से समोसे की बिक्री नहीं हो पाई और अनसोल्ड स्टॉक रह गया, और उससे प्रोड्यूसर को नुकसान हो गया। प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ कि वो अब आगे और हलवाइयों को बुलाकर एम्प्लॉयमेंट देगा नहीं होगा। तो जो वो हलवाई है जिन्होंने पैसा दुबका के रख लिया था, अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी नहीं मिलेगी, उनको वही सेविंग्स खर्च करनी पड़ेंगी जो पिछले साल दबाकर बैठे हुए थे। सही है भाई? अब वो जो पैसा जो सेव कर रखा था वो इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर आएंगे, और जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर आएंगे हमारा इक्विलिब्रियम दोबारा से बन जाएगा। ऐसा करने पर हम लोगों को ये पता चलता है कि जॉब्स की कटिंग हो जाती है, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब बहुत ज्यादा पैसा सेव किया हुआ लोग बोरों पे बोरों भर भर के बैंक पर लाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो बैंक विल गिव एट द लोअर रेट्स। और इसलिए हमने ये बात बोली थी कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ऐसे लोगों को क्या सजेशन देना चाहिए? आप लोग क्या सजेशन देंगे? फाइनल कंक्लूजन क्या है कि वो और ज्यादा समोसे बनाएं आगे? नहीं। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कल पढ़ी थी, मैं इसको रिवाइज नहीं करा रहा, अगली वाली बात को अच्छे से बताऊंगा। What happens where S is less than I? S is less than I, यानी कि जो हमने खर्चा सोचा था, क्या उससे ज्यादा का खर्चा हुआ है, कम खर्चा हुआ है? हाँ, ज्यादा का खर्चा हुआ है। Accordingly, the aggregate expenditures in the economy is more than what? What should be the planned output? What is needed to buy the planned output? Situation where aggregate demand is higher than aggregate savings. ठीक है भाई? The producer would suffer the loss of unfulfilled demand. ये बात हमने पढ़ी थी। अब अनफुलफिल्ड डिमांड का मतलब कि साहब 5000 समोसों की रिक्वायरमेंट आ गई, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 100 ही है। तो क्या करो, अब लोगों को बुलाओ, हलवाइयों को, आजा भाई आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा करके चल के सब लोगों को हम बुलाकर रखेंगे और सब लोगों से कहेंगे भाई तुम भी कामों पर लगो। तो ऐसे में वी आर इन द हायरिंग स्टेज। हम लोग एम्प्लॉयमेंट देने की बात कर रहे हैं, हम लोग आउटपुट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ऐसे मूवमेंट्स पर प्रोड्यूसर में गिव मोर एम्प्लॉयमेंट्स एंड प्रोडक्शंस व्हिच कैन लीड टू द इंक्रीज इन नेशनल इनकम। लेकिन ये एक ऐसे वक्त तक पहुंचेगा, कब तक? इन्वेस्टमेंट्स कब तक करेंगे वो ऐसा? जब तक इक्विलिब्रियम तक वो नहीं पहुंच जाते। एक बारी वो इक्विलिब्रियम पहुंचे कि उनको फिर रुकना पड़ जाएगा। Planned savings rise. Planned savings will continue to rise until they reach the equilibrium with the planned investments. ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। Adjustments क्या है? This will prompt the producer to plan the higher output. Higher output, भैया तुमने 5000 समोसों की डिमांड आई थी और तुमने सिर्फ 100 समोसे बनाए थे, इसलिए अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम ज्यादा समोसे बनाओ। Higher output would be higher income. डेफिनेटली हमारी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, और ये तब तक बढ़ता रहेगा तब तक सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। Here again the equality between S and I is restored through the change in the level of Y.
बहुत मुश्किल बात है बेटा, ये अगर आप लोग समझ गए हो इस बात को तो इसको बेटा रिवाइज कराना सीखो। मुझसे अब तक किसी ने स्लाइड्स नहीं मांगी, आप लोग पढ़ भी नहीं रहे होगे, जाहिर सी बात है अभी घर पर, लेकिन इन सब चीज़ों को आप रिवाइज करना शुरू कर दो, पिछले वाला चैप्टर भी और ये वाला भी। और ये ना जितनी डिटेल्स वाली बातें हम यहाँ पर पढ़ते 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 हम लोग अपने ब्रेन में इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो सारी बातें ना जिस वक्त आप लोग रिवाइज करोगे वो सारी बातें आप नहीं रिमाइंड अप कर पाओगे। जब आप वो सारी बातें रिवीजन में नहीं ले पाओगे तो आप लोग ना फिर किताब को रटना शुरू करोगे, और जो यहाँ पर हम बैठ के कितना ही चीज़ों को समझ रहे हैं वो चीज़ आपके वेस्टेज में चली जाएगी। लेकिन अगर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, या तो अभी आप इसको नोट कर रहे हो और बुक्स में जाकर चीज़ों को लिख रहे हो, जो कि बुक्स में ये प्रेजेंटेशन नहीं है, या तो आप अभी के अभी जाकर रिवाइज करो ताकि आप रिवाइज करते वक्त अपने दिमाग में एक बात पका लोगे, फिर जब दोबारा पढ़ोगे तो आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको अभी पढ़ूंगा ही नहीं या पढ़ूंगी ही नहीं, तो जब हमें बुक खोल लेंगे, टेस्ट देंगे, तब हम देख लेंगे, तो कुछ भी याद नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार याद नहीं आ पाएंगी तब चीजें, आप समझ रहे हो? इसलिए रिविजन शुरू कर दो अभी। चलो जी, एक टेबल खेलते हैं। मैं बनाऊंगा टेबल, आप लोग मुझे बताना। मेरे पास एक डेटा है, इनकम भी है और कंजम्पशन भी है। मैं सेविंग्स निकाल सकता हूं। पहले वाले की सेविंग्स क्या होंगी? -50। तो यहां पर मैं लिख देता हूं -50, यहां पर सब लिख दिया मैंने। अच्छा, मैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स की फिगर बता दूं, इन्वेस्टमेंट्स की फिगर मैं अगर आपको बता दूं, तो आप मुझे क्या बता सकते हो, एएस या एडी? एडी बता सकते हो। ये मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया, मुझे बताओ जरा एडी क्या होगा? व्हाट इज एडी हियर? 150 या 100? ये तो 50 होगा ना। देखो, गलती कर सकते हो, गलती कर सकते हो इन दोनों को कंबाइन करने की। मालूम सब है आप लोगों को, लेकिन बनाते वक्त कभी कभार गलती कर सकते हो। तो हम जानते हैं कि एडी क्या होता है? सी प्लस आई। सी प्लस आई मतलब दिस प्लस दिस। 100 प्लस 50 मतलब कितना हुआ? आप लोग मुझे एएस बता सकते हो? एएस क्या होता है वैसे? तो हम इसको क्रॉस चेक कर लें, सी प्लस एस कितना हो रहा है? हाँ, क्रॉस चेक कर लें। तो जरा सी प्लस एस बताना जरा, दिस प्लस दिस। ठीक है, ठीक है। मैं ना अभी एक ग्राफ बनाना चाह रहा था। मैंने आप लोगों को बताया कि देर आर द 2 स्टेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला क्या था? अक्सा नहीं बोल रही यार, बोल नहीं रही आप, ये बात गलत है। मैं यहां पर 2-3 बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ी हूं, सभी पढ़ेंगे ना। सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो बुरा लगता है। आप लोग जवाब जरूर दो। तो मैंने क्या काम किया इक्विलिब्रियम बताने के लिए? अच्छा हाँ, पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है बेटा? एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम देयर इज इक्विलिब्रियम? हाँ, हम 2 बातें जानते हैं। पहली बात तो ये क्या है इक्विलिब्रियम होने की? एएस इज इक्वल्स टू एडी। एएस इज इक्वल्स टू एडी कहां हो रहा है? क्या उसी जगह पर एस इज इक्वल्स टू आई है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ सर? कि हम जो इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं, चाहे हम एएस इज इक्वल्स टू एडी के रास्ते से निकालें, चाहे हम एस इज इक्वल्स टू आई के रास्ते से निकालें, बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है। हाँ, भूलोगे पक्का बोल रहा हूं मैं ये बात आपको। चाहे एएस इज इक्वल्स टू एडी के रास्ते से निकालो, चाहे एस इज इक्वल्स टू आई के रास्ते से निकालो, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एक ही होगी। चाहे आप ये कह लो कि एट लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹300 एएस इज इक्वल्स टू एडी यानी कि 300,
ये वही पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हमारा S इज इक्वल टू आई होगा। ये बात याद रखने की है। ये कोई अलग अलग इक्विलिब्रियम, अलग अलग रास्तों से अगर मैं इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूं तो वो अलग अलग इक्विलिब्रियम नहीं निकाल रहे हैं, वो एक ही निकालेंगे, चाहे मैं इस रास्ते से निकालूं चाहे मैं उस रास्ते से निकालूं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी आपने एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाने के लिए इस पॉइंट पर। उस वक्त में ध्यान रखना, अगर आपको उसने परेशान करने की सोच ली और आपको बता दिया कि S इज इक्वल्स टू आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बाकी की आधी अधूरी डिटेल्स जो बता रहा है AD इज इक्वल्स टू S के रास्ते की, तो दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे आपके। ये बात अगर पता नहीं होगी कि एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम S इज इक्वल्स टू आई एंड दैट इक्विलिब्रियम वी विल बी हैविंग AD इज इक्वल्स टू AS। क्या S इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू AS है? नहीं है, नहीं है। S इज इक्वल्स टू I है, वो एक इक्विलिब्रियम है, लेकिन उस मूवमेंट पे AD इज इक्वल्स टू AS है, ये हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, एंड दैट फिगर इज नॉट इज इक्वल्स टू S इज इक्वल्स टू I। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, और मैं बता रहा हूं इतने सारे क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं, इतने सारे क्वेश्चंस बना सकता हूं कि आप लोग करते करते थक जाओगे, लेकिन ये कंक्लूजन याद रखना अपने दिमाग में। ये समझ लो जड़ है, जड़ बिल्कुल। मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये छोटा सा क्लिप अगर मैं रिकॉर्ड कर सकूं, मैं अपलोड कर सकूं और इस पूरी क्लास में से। लिख रहे हो आप तो लिख लो, अच्छी बात है। अब मैं ना इस बात को प्रूव भी करूंगा ग्राफ के रास्ते पर। चलो अभी जिन्होंने लिखना शुरू नहीं किया प्लीज अब मत लिखो, आप लोगों को ना तैयार रहना चाहिए कॉपी पेन खोल कर एकदम, कि बस हम खटाखट लिखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि आप दूसरे लोग लिख रहे हैं तो हम भी लिखना शुरू करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपनी नोटबुक्स भर सकते हो ना एक की क्लास में, उतना ज्यादा से ज्यादा पेन चलाते रहा करो। जरूरी है ये बात। ये नहीं कि मैं बोलूं तो लिखोगे आप। चलो जी बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे डेटा को ना मैं ग्राफ में प्रेजेंट करना चाहता हूं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि मैं ADAS कर्व भी बनाऊंगा और मैं S और I कर्व भी बनाऊंगा, और मैं आप सब लोगों को यह प्रूव करूंगा कि ये एक ही लाइन होगी जो यहां से नीचे जा रही होगी। मैंने X एक्सिस बनाया, इनकम रखी उस पर। ठीक है साहब, मैंने X एक्सिस बनाया, इनकम रखा उस पर, और मैंने ये Y एक्सिस बनाया है, इस पे क्या रखूं? कंजम्पशन, या ADAS रख लूं? ADAS रखता हूं यहां पर मैं। अब देखो मैं दूसरा भी हाथों हाथ अभी बना रहा हूं। यहां पर मैंने S और I का रखा। जब मेरा इनकम वाला चार्ट बढ़ेगा, जब मैं AS बनाना चाहता हूं, तो वो कहां से ओरिजिनेट होगा बेटा? एग्जैक्टली करेक्ट, शाबाश। वो बढ़ेगा 45 डिग्री यहां से, ऐसे करके। और अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन की, तो वो कहां से बढ़ेगा बेटा? समवेयर हियर बढ़ेगा, ऐसे करके। सही हो गई बात। मैंने क्या काम किया, यहां पर मैंने एक इनकम की लाइन बना दी। ये इस लाइन को क्या बोलूं? समझ रहे हो ना? एजी ASY, ये मैंने इनकम की लाइन बना दी AS। और यहां पर देखो ये वाली लाइन, ये ऑटोमेटिकली साथ में बढ़ रही है। ये कौन सी लाइन है? ये सेविंग्स वाली लाइन है। ऑटोनॉमस होने की वजह से ये यहां से आ गई है नीचे से। सही है भाई, याद आ रहा है सब कुछ? ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड कहां से आएगी बेटा? Y एक्सिस के यहां से कहां को जाएगी? कैसे? एट अ स्लोअर रेट देन द I। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर पहले तो लेबलिंग्स डाली, AS कर्व और S सेविंग कर्व। फिर अब देखो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये मैंने लाइन थोड़ी बारीक सी बनाई है, सो दैट आप लोगों को रिकॉल हो सके कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है।
एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एडी क्या होता है बेटा, सी प्लस आई। तो मैंने यहां पर आई का कॉलम बनाया और मैंने यहां पर एस सी का कॉलम बना दिया। ये आई का कॉलम, ये सी का कॉलम। इनको मैंने लेबल्स नहीं दिया क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट नहीं है क्वेश्चन का। सब मेरे साथ है ना। अब क्या किया मैंने यहां पर, अब मैंने यहां पर क्या किया कि इन दोनों को मर्ज करके ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर मैं क्या पुकारूंगा, इस वाले को और इस दोनों को मिलाकर मैं क्या पुकारूंगा, एडी। आप लोग को ध्यान कहां है, कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोल रहे हो बेटा। ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों क्या है। तो मैंने एक ग्राफ ये बनाया, एक लाइन ये बनाई, इस कर्व को क्या बोलूं, एडी कर्व बोल दिया मैंने। अब आई कहां होगा यहां पर, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब यह हुआ सर, अभी तक आप लोगों ने हमारे सामने जितना भी ज्ञान फेंका है, उन सारे के सारे ज्ञानों का कंक्लूजन यह है कि सर ये जो इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है और जो सर इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है, अगर मैं एक लाइन बनाऊं यहां से यहां तक स्केल रखकर ऐसे करके, तो वो एक ही सीधी लाइन बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है क्या, मेरी तो बन रही है। इसमें कोई भी एक ग्राफ आपको पता ना हो, कोई ग्राफ आपको पता ना हो। इन्वेस्टमेंट कैसे बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी कैसे बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रखकर, ठीक है। और ए डी क्या होता है, सी प्लस आई, यानी कि वो इन दोनों से ऊपर से शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट कर्व कैसे बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एस कर्व कैसे बनेगा, नेगेटिव एक्सिस से शुरू होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है, अगर आपके पास फिगर्स करेक्ट हैं, आपकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस अगर ठीक हैं, तो दैट डेफिनेटली विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये वीडियो देखकर अगर कॉपी करना चाहो तो ज्यादा अच्छा है, कर लेना। मैं थोड़ा सा आगे टाइम इन्वेस्ट कर देता हूं, आप चाहे इसको रिव्यू कर लेना, अपलोड कर दूंगा मैं। तो अभी के लिए हम आगे बढ़े या पहले लिखना चाहते हो उसको, आगे बढ़ सकते हैं, कंफर्टेबल हैं। ऐसा तो नहीं घर जाके सर हम देखेंगे ही नहीं कि हमारे पास तो वीडियो है तो हम छोड़ देंगे, अब ऐसा तो नहीं होगा ना। चलो अब जरा मैं लेबलिंग्स करना चाह रहा हूं बेटा। ये पॉइंट क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम, और यहां पर भी इक्विलिब्रियम। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एस इज इक्वल्स टू आई, यानी कि 100 इज इक्वल्स टू 100 एंड एडी इज इक्वल्स टू एस, यानी कि 300 इज इक्वल्स टू 300। Graph shows simultaneous equality between AS and AD as well as between S and I. Equilibrium is attained at the point E. ये है बात, देखो जरूरी। ये लाइन जो है लिखी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। OL is the equilibrium level of income OL is the equilibrium level of income. It is to be noted that the equality between AS and AD implies the equality between S and I, but it does not imply that AD is equals to I. ये बात ध्यान रखने की है। जो बात मैं उस वक्त बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वो यही है, and equality between S and I implies the equality between AS and AD. Accordingly, there is one and only one level of equilibrium income when AS is equals to AD and S is equals to I. कुछ रटने की जरूरत है इसमें, जो बात समझ में नहीं आई हो तो वो रट लेते हैं। बताओ, कुछ ऐसा लगा, कुछ ऐसा है दिमाग में बस गया ना? क्वेश्चन करते हैं, चलो चलो।
जब समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। इनकम है 4400, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.75 और सी है दिया हुआ 100। इतनी मुश्किलों में बैठे हुए हो, आगे आगे आके बैठ जाओ। रास्ता क्या है हमारे पास? $2100। ये जो सी दे रखा है ये क्या है? टोटल सी या ऑटोनॉमस कंजम्पशन है? तो इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि कभी भी कंजम्पशन जो होता है वो इनकम के ऊपर, इनकम के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, ये कहना चाह रही हैं आप? इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, सी बार नहीं है। चलो आप कर लो, चलो कोई बात नहीं, आप लोग कर लो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को इतना सही आएगा, फाइंड द इक्विलिब्रियम एस एंड इक्विलिब्रियम आई। इक्विलिब्रियम एस कैसे निकाल सकते हैं आप बेटा? इक्विलिब्रियम एस कब मिलेगा? ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस कैसे मिलेगा? व्हेन एस इज इक्वल्स टू आई। तो वो तो सेविंग्स पता चलेंगी, इक्विलिब्रियम सेविंग्स थोड़ी होंगी वो। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी इसको पार्टिसिपेट ऐसे ही करें और ये वीडियो को स्किप ना करें, अपना दिमाग लगाएं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक बार आइडिया मिल गया फिर ये क्या न्यूमेरिकल्स वाले क्लास 8 के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे फिर ये। मुझे बस इतना सा बता दो, ये सी जो है, ये सी क्या सी है? ये एक्सांटे कंजम्पशन है या ऑटोनॉमस कंजम्पशन है? एक्सांटे कंजम्पशन है ये। इसका मतलब आप ये कह रही हैं कि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम अवर कंजम्पशन विल स्टैंड ₹100। क्योंकि ये सी फिक्स्ड मैं जान रहा हूं, मेरा तो एक बेसिक मुझे ध्यान में ये आता है कि एट एवरी लेवल ऑफ इनकम वन कंजम्पशन विल नेवर चेंज एंड व्हाट इट इज? ऑटोनॉमस। इसलिए मुझे यहां से क्लू मिल रहा है, इसलिए मुझे यहां से पता चल रहा है कि मैं इंड्यूस कंजम्पशन यहां से निकाल सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कल वाला अकाउंट का क्वेश्चन कैसा था? वो रिफ्यूज्ड, लेकिन वो रिफ्यूज तो नहीं हो रहे थे। कभी कभी लिटरल वर्ड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी इंसाइट। आप ये बताइए, चलो आप कोई बात नहीं, अभी आप लोग क्या निकाला आपने, फिगर्स क्या निकाली है? हाँ, 1200 करोड़। क्यों?
कैसे करेंगे बेटा बताओ, क्या करा 1200 करोड़ लाने के लिए उमेर? ठीक है, तो क्या होगा? y इक्वल्स टू सी प्लस आई भी कर सकते हैं। चलो मिला देख लो, y क्या दे रखा है हमें? एमपीसी कितना है? तो c इज इक्वल्स टू 100 विच मस्ट बी ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड नॉट एक्स आंटे कंजम्पशन। ये है सबसे बड़ा क्लू इसका, क्योंकि मैं जानता हूं एक्स आंटे कंजम्पशन में दोनों कंजम्पशन होते हैं, और मैं हमेशा जानता हूं कंजम्पशन कैन नेवर बी फिक्स्ड, कंजम्पशन कैन नेवर बी फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि देयर एग्जिस्ट सम इंड्यूस्ड कंजम्पशन विच चेंजेस विद द लेवल ऑफ इनकम। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर कोई भी कंजम्पशन फिक्स कर रखा है, इसका मतलब ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है। अगर इस पर बार लगा हुआ नहीं है तब भी हम यही बात समझेंगे। सही हो गई बात ये? एट 4400 वाई सेविंग्स कितनी होंगी? सेविंग फंक्शन बनाना जरा। कैरी ऑन। हाँ, यही रास्ता किया आपने? मैं चेक करूंगा एक मिनट, जरा ये इससे आगे बढ़े, जरा इसको सेविंग फंक्शन बना लें। जरा कैसे बनाएंगे सेविंग फंक्शन इसको? माइनस का एस प्लस माइनस का सी, आई एम सॉरी, माइनस का सी प्लस प्लस कर दिया एच इक्वल्स टू 1000। यानी कि बात समझ में आई कि अगर सेविंग फंक्शन जो है वो, वी नो दैट इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल्स टू आई। इसका मतलब यह है इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी ₹1000। अगर वो एस जो है 1000 है, पहली बात सुनो, मैंने क्या काम किया है, इससे मुझे क्या मालूम चला है ये सब चीजों से? एस। और मैं जानता हूं कि एस जो है आई के बराबर अगर होगा तभी मैं उसको कहूंगा कि वो इक्विलिब्रियम है। एट 4400 लेवल पर जो मेरी सेविंग्स होनी चाहिए वो 1000 होनी चाहिए, और ऐसा करके मैं क्रॉस चेकिंग करवाऊंगा अभी, और ऐसा कर रहे हैं हम, अगर ये वाला कंजम्पशन अगर हम ऐसा चला रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग इक्विलिब्रियम पर हो जाएंगे। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स आंटे कंजम्पशन हियर? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो अब? बताओ एक्स आंटे कंजम्पशन कैसे निकालते हैं बताओ? इंड्यूस कंजम्पशन कितना है यहां पर? निकालिए सब। आप कहां हो रुके हुए हो अभी? आप कहां रुके हुए हो? एक्स आंटे के बारे में सोच रहे हो? एक्स आंटे मतलब इंड्यूस प्लस ऑटोनॉमस। इंड्यूस कैसे निकालेंगे? एमपीसी इंटू दिस, तो कितना होगा? तो 3400 हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मेरी इनकम थी 4400,
उसमें से मेरा कंजम्पशन कितना निकल गया? हाँ, मेरा एक्सांटे कंजम्पशन हुआ होगा ना मेरा, तो कितना निकल गया? कितनी सेविंग्स हुई? समझ में आ गई बात? Alternatively, we could have also calculated at s is equals to y minus c. 4,400 minus 3,400 that comes out to 1,000. अब जरा मुझे ये बताएंगे आप, मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप सब लोग इंडिविजुअली अकेले अपने आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर हम क्लास में सामने बैठने के बाद अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं इसको इस वक्त, तो एग्जाम में तो क्या खास कर पाएंगे यार। मैं ये चाहता हूं आप तीनों लोग अलग अलग सीट्स पर बैठिए। नबी हाँ, आप उठकर आगे आइए अगर कोई आप में से कोई चेंज नहीं कर रहा है तो। वानिया अलग बैठो बेटा। आगे। हाँ, सब लोगों को करना है लेकिन, और अगर नहीं हो ना प्लीज मुझे रोक देना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं हो तो मुझे प्लीज रोक देना, लेकिन करना सबको है, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं s इज इक्वल्स टू, ये क्या है? ये सेविंग फंक्शन दे रखा है और आय दे रखा है 5,000। अरे हरे, कैसे करेंगे इसको? फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम y एंड इक्विलिब्रियम c। अरे रे 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 रे, क्या सवाल पूछ दिया रे, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। y c s क्या 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 हो गया ये सब। देखो हर कोई ना आपको सॉल्यूशन करके तो जरूर देगा, लेकिन सॉल्यूशन बनाने से पहले जो इक्वेशन फ्रेम करनी है, इस क्वेश्चंस की सबसे बड़ी शानदारी यही है। और मैं ये चाहता हूं कि मैं उसमें आप लोगों को मदद करूं, कैलकुलेशंस में नहीं। कैलकुलेशंस तो आप लोग निकाल ही लोगे, पहले दिमाग खुद लगाओ, नहीं लगेगा तो मैं समझाऊंगा। बस इतना जानते हैं कि इक्विलिब्रियम दो रास्तों से निकलता है। पहला रास्ता AD इज इक्वल्स टू AS, दूसरा रास्ता S इज इक्वल्स टू I। AD का मतलब क्या होता है? AS का मतलब क्या होता है? Y। और Y को मैं क्या बोल सकता हूं? C प्लस S। AD का मतलब है मेरी इनकम, AS का मतलब है मेरी इनकम, और इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस S, और AD का मतलब है सारे के सारे खर्चे यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, C प्लस I। ये याद रखो और सोचो ये खेल क्या मचा हुआ है। एक इट्स लाइक अ पजल। गुडम, शाबाशम है। जी बेटा 9,950। सम लैग, कुछ छूट गया आपका। बाकी और बच्चे कहाँ हैं? देखो मेरा बच्चा सुनो, मैं आंसर नहीं दे रहा अभी आपको। मे बी पॉसिबल मैं नबिया के रास्ते से कहीं और हूं। सुनो मेरी बात, इन फिगर्स में ही कहीं ना कहीं मुझे क्लू मिलना चाहिए। क्या कह रहा है
s इज इक्वल्स टू -25 प्लस 0.5y एंड i इज इक्वल्स टू 5000। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि s इज इक्वल्स टू -25 प्लस 0.5 इंटू 5000, है ना? सही है ना? कन्वर्टिंग दिस सेविंग फंक्शन इनटू कंजम्पशन फंक्शन, तो मैंने लिखा 25 प्लस 0.5y इंटू वाई, 25 प्लस 0.5 इंटू 5000, 25 प्लस 2500 इज 2525। ये बात सही है? ये बात सही है? बोलो। एग्जैक्टली इसका मतलब यह है ये गलत है। मैं देखना चाह रहा था कि आप में से ये गलती कितने लोग करेंगे, ये वाई वाली, कि इसको वाई को मैं आय समझ लूं, वाई आय वाई आय, एक जैसा साउंड कर रहा है ना। ये बहुत ज्यादा लोग बच्चे गलती करते हैं ऐसी वाली। हम तो एक बात जानते हैं सर, क्या है बात वो? s इज इक्वल्स टू आई, s इज इक्वल्स टू आई, s की जगह पर सेविंग फंक्शन लिख दो, लिख दो साहब। सेविंग फंक्शन क्या है s में? s की जगह पर क्या लिखूं? -25 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 5000। ये मैंने गलत लिख दिया, ये -25 करके लिखना चाहिए था मुझको। या सही लिखा हुआ है? हैं? ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूं पॉइंट, इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं, तो ये सही है? ये -25 ही है। जब ये माइनस का 25 इधर चला गया तो ये 5025 आ गया, और ये जब y जो है 0.5y एज इट इज रह गया यहां पर। सही है भाई? ये बात सही लग रही है? नहीं देख लो, ये भी गलत हो सकता है कुछ। क्या मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या आएगी? देखो, मैं आप लोगों को पूरा क्वेश्चन रिवाइज करा चुका था, उसके बाद ये डेटा दिया था मैंने, उसके बावजूद आप लोग नहीं निकाल पाए। कोई बहुत बड़ी गणित लगाई है मैंने यहां पर। s इज इक्वल्स टू आई, अब भी यही रखा है, s की जगह पर सेविंग फंक्शन रख दिया, और जब मुझे मालूम है कोई वैल्यू निकालने के लिए मुझे किसी ना किसी वैल्यू के बराबर रखना पड़ेगा इसको। मुझे मालूम था कि अगर ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम होने के लिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू y, और इसका मतलब ये होता है कि y मस्ट बी 10,050। अब आगे की बात बताओ, आगे कैसे इसको सॉल्व करें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इक्विलिब्रियम c पूछ रहा है। इक्विलिब्रियम y तो पता चल गया साहब, एट इक्विलिब्रियम लेवल y मस्ट बी 10,050। अब c क्या है? 50-50। सही बोल रही हैं ये? करके देखो यार प्लीज, ये मैं डेफिनेटली कह रहा हूं, ये सब बच्चे कर सकते हैं यार, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ 50-50। जाफरीन बेटा देखो सामने मेरे साथ, फानिया और अक्सा। अक्सा तो ट्राई नहीं कर रही यार, कर रही हैं? चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने फंक्शन मुझे दिया गया था -25 प्लस 0.5y, मैंने यही फंक्शन यहां उतारा, -25 प्लस 0.5। अब y की जगह पर तो y लिख सकता हूं,
y की जगह पर I नहीं लिख सकता, लेकिन y की जगह पर y तो लिख सकता हूं, लिखा मैंने। तो क्या हुआ, ये सब कैलकुलेट करने के बाद आया 5000, और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, c प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एस। हमें मालूम है y, हमें मालूम है s, तो c पता चल सकता है। क्या होगा, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी इसमें। समझ में आई बात? देखो, ये सारे कैलकुलेशंस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। मुझे थॉट डेवलप करना है ना कि ये किस चीज के इक्वल करके चलाएं, बस वो चीज इंपॉर्टेंट है। हम्म आपका अपना मेथड जिस पर आपका ब्रेन कंफर्टेबल है उसी को समझो। अगर ये समझ में आ गया है देन यू कैन गो फॉर इट। मैं जब ये क्वेश्चन यहाँ पर स्लाइड्स बनाता हूँ ना, मैं बुक नहीं देखता, क्योंकि वो ना फिर मैं उस पर फोर्स करने लगता हूँ कि मैं बुक का ही मेथड फॉलो कर लूँ, और मुझे सीरियसली पता भी नहीं बुक ने क्या मेथड फॉलो किया। मैं बस आंसर चेक करता हूँ फिर उसके बाद, और मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, आसान वाला रास्ता हो आप, और वही रास्ता फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जो मैं आपको हर बार बताता आता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने वही बोला है, हमेशा हम जानते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस, हमेशा हम जानते हैं s मस्ट बी इक्वल टू आई फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल। मैंने वही लैंग्वेजेस इस्तेमाल करी हैं, बुक में नहीं है ऐसी लैंग्वेज। चलो जी, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करें, कर सकते हैं? चलो, गिवन दैट c इज इक्वल टू 400 प्लस 0.9y। एक मिनट सर, एक मिनट समझ लेने दीजिए, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन, और ये क्या है, ये इसके इक्वल रख ले, नहीं रख सकते। अभी यही बात चल रही थी ना, बच्चों को क्या लगता है y और i सब एक ही है ना, मतलब कोई बात नहीं, इसका इक्वल रख ले, नहीं हो सकता। ओके, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम y, निकाल सकते हो? हाँ सर, क्या पहेलियां बुझा रहे हैं दिमाग में, c प्लस आई या y इज इक्वल टू सी प्लस एस। AD इज इक्वल टू सी प्लस एस, वो अलग वाली बात है, क्योंकि वो फिर हम AS इज इक्वल टू वाई है तो फिर C प्लस एस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मेरा दूसरा मकसद है। यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है, जरा क्लू क्या है, मुझे क्या करना है, कैसे निकालूंगा? ये छोटे से क्वेश्चंस बड़ा दिमाग खराब करते हैं यार। वीडियो देखने वाले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि क्या खाली की वीडियो देखे चले जा रहे हैं, लेकिन आई वांट देम टू बी आल्सो थिंक ऑन दीज सिचुएशंस, इसीलिए रुका हुआ हूं, वरना मुझे आंसर बताने में कितना देर लगेगी। आप लोगों के ब्रेन को कनेक्ट कराना है यहां पर। अच्छा, इक्विलिब्रियम y निकाल सकते हो इस रास्ते से? देखता हूं कितने चालाक बच्चे हैं मेरी क्लास में। y इज इक्वल टू 600, नहीं। कैन आई कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू सेविंग फंक्शन? हाँ, है जाफिन बेटा, फालिहा, can I convert this function into saving function and treat this question exactly like this?
कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एस गिवन नहीं है तो सेविंग फंक्शन तो गिवन है नहीं। सेविंग फंक्शन बना सकते हैं नहीं? पजल्स होते थे ना बच्चों के, छोटे छोटे पजल्स, वो इधर से थोड़ी सी फिगर्स निकाली, थोड़ी सी इधर से फिगर्स निकाली, फिर मिला दिया उनको। सी मस्ट बी 40,000। नहीं आया फालिया? पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया था? ये क्या दिया हुआ था हमें? सेविंग फंक्शन दे रखा था। क्या मैं इसको कंजम्पशन फंक्शन में तब्दील कर सकता था? क्या मैं इस, मुझे यहां पर क्या दे रखा है? कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट, और मुझे यहां पर क्या दे रखा था? सेविंग फंक्शंस और इन्वेस्टमेंट्स, और पूछा क्या था? वाई और सी। यहां पर मुझे दे रखा है कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट्स, और सारी वही बातें पूछी हुई हैं। तो क्या मैं इस कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन में तब्दील कर सकता हूं और इसको एग्जैक्टली पीछे वाला क्वेश्चन बना सकता हूं? अभी तो बोली थी ये बात, ध्यान कहां था? तो बनाइए। वाई मस्ट है एस इज 4,000, एग्जैक्टली करेक्ट। अब देख लो यार प्लीज, मुझे भी आगे करनी है चीजें, प्लीज यहां देखो प्लीज। कन्वर्टिंग अबव कंजम्पशन फंक्शन इनटू सेविंग फंक्शन, क्योंकि मुझे ध्यान है एक ही बात, और वो बात क्या है? एस इज इक्वल्स टू आई। ये देखो आई दे रखा है बदतमीज ने। वानिया बेटा इधर देखो मेरे साथ, मैं आपको, मुझे पता है आप आंसर निकाल लोगे अब, लेकिन मेरे साथ चलो बस एक मिनट के लिए। अब बदतमीजों की बात देखो जरा, हमें y दे रहा है और y के साथ c फंक्शन दे रहा है। हम तो चला गए, लेकिन हम जानते हैं c के साथ हम i मिला ही नहीं सकते, हम तो s के साथ i मिलाएंगे। और हम जानते हैं कन्वर्जन फ्रॉम c टू s। देखो दिमाग कैसे सोच रहा है इस चीज को लाने के लिए। वॉट यू आर गोइंग टू राइट इन द कॉपी इज नॉट इंपॉर्टेंट, what is important is what you are thinking before writing this। वो सोच इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मुझे ये सब काम क्यों करना है? मैं आपसे कहूं बाहर जाओ गेट पर और गेट से यहां आओ और 100 मरतबा ऐसा करो, आप कहोगे सर क्यों करें ऐसा? मैंने कहा मैं 100 रुपए दूंगा। हाँ अब आप कर लोगे। पहले मैं कहूं कुछ नहीं दूंगा तो करोगे? बताओ मुझे। तो कुछ भी लिखने से पहले हमें वो थॉट डेवलप करना पड़ेगा यहां पर, और वो थॉट हमेशा इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में एक ही होना चाहिए, दैट एडी मस्ट बी इक्वल्स टू एस और एस इज इक्वल्स टू आई। बस इसी के दरमियान हमें घूमते रहना है, घूमते रहना है, घूमते रहना है। अगर कुछ भी करके हम ये ला सकें, बेटा थॉट प्लीज सुन लो मेरी बात, लिख तो लोगे, मैं आपके साथ लिखवा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं एट एस इज इक्वल्स टू आई लाने के लिए मुझे जितनी भी मुशक्कतें करनी है मैं वो करूंगा। अब एस तो मुझे दे नहीं रखा था इस क्वेश्चन में, लेकिन आज सी फंक्शन दे रखा है। अब सी फंक्शन को मैं जानता हूं एस फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करा जाता है। कैसे कन्वर्ट करूंगा? माइनस ऑफ 400 प्लस 1 माइनस 0.9 वाई। आई विल टेक 10 more minutes। यहां से अब आगे चलाओ, अब आगे एस इज इक्वल्स टू आई, तो ये सब कुछ हो गया।
y मस्ट बी 44,000, आपका भी आ गया था 44,000। अब अगर मैं यहां से जाता हूं, इक्विलिब्रियम इनकम टू ब्रेक इवन इज 44,000। एट 44,000 saving is equals to this, cross checks 4,000 as given। एक क्वेश्चन और कराना है। अच्छा, चलिए फिर बस 2-3 मिनट तो है, ठीक, इसको कंप्लीट कर लीजिए अब आप लोग। सुनिएगा बेटा, मैं कल की तैयारी में आप लोगों के दिमाग में कुछ छोड़ना चाहता हूं। कल की तैयारी में जो चीजें हम कल पढ़ने वाले हैं उसका एक छोटा सा रिवीजन। मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट कर्व इंट्रोड्यूस करना है। कैसे करूं बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया। और बोलो, और क्या क्या सीखा है आप लोगों ने? कंजम्पशन फंक्शन कैसे चलता है? इस जगह से आगे को भेज दूं? ठीक है, मैंने आगे को भेज दिया। और इन दोनों से मैं क्या बना सकता हूं? एडी बना सकता हूं। तो मैंने एडी बना दिया साहब, चलो। और क्या कर सकते हैं? एएस भी बना सकता हूं, नीचे से बना सकता हूं। चलो, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई चेंज कर दूं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर चेंज कर दूं और उसको कुछ बढ़ा दूं, तो वो यहां से ऐसे हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा? इनकम की तो बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, मैं इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स की लाइन ऊपर कर दूंगा तो कंजम्पशन तो वहीं ठहरा हुआ था। क्या ये एडी कर्व अब यहीं रहेगा? ये कैसे बढ़ेगा? ये ऊपर होके ऐसे भाग जाएगा। सही है। अब अगर यहां पर अगर मैं इनकम लेकर आऊं तो कहां से जाएगा वो? इनकम कहां से कहां पहुंचेगी? बस इतना सा बता दो। इनकम इज इक्वल्स टू एएस। क्या एएस है यहां पर मेरे पास? एएस कर्व जो होता है सर, हम तो एक बात जानते हैं, क्या? फ्रॉम दी ओरिजिन 45 डिग्री पर काम करता है। मतलब क्या कि साहब एक लाइन जो है यहां से यूं डालूंगा मैं ऊपर को। अब ये दो जगहों पर कट कर रही है, एक तो मेरे पुराने वाले एडी कर्व पर और एक नए वाले एडी कर्व पर, है ना? आप मेरे साथ हो ना सब लोग? ऐसे ही बना लोगे आप लोग भी ग्राफ, अगर कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। यू नो एवरी कर्व नाउ, राउंड अबाउट आपको सब कुछ पता चल चुका है। तो मैं कह रहा हूं, ये जो ये वाला पॉइंट है और ये जो ये वाला पॉइंट है, इनको मैं ए और बी पुकार लिया मैंने। सही है। ये कौन सी वाली लाइन पर कट कर रहा है? और ये अगर मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो मेरा इक्विलिब्रियम उसी स्टेज पर होगा जिस स्टेज पर पहले था, या वो शिफ्ट कर जाएगा? शिफ्ट इन द इक्विलिब्रियम, इंपैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ये हम कल पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के बढ़ जाने से मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, ये चीज हम कल पढ़ेंगे। सही है। ये ग्राफ तो समझ में आ रहा है ना? आप सारे के सारे बना सकते हैं ना?